जाति तो दो ही होती है, अमीर और गरीब। ये बेचारा गरीब है, कहाँ दलित के कोई नेता आया इनके मदद के लिए आगे। मनीष कश्यप आए, लोग जब कहेंगे जाइए मनीष कश्यप आए, इनका स्थिति देखें। लेकिन यही तो मनीष कश्यप गलती की है आज की, मतलब इसका आवाज उठाएं तो उस पर एफआईआर हुआ, उनका घर कुर्की जब्ती कर लिया गया। बैंक जिसमें मनीष कश्यप जैसे गरीबों के मसीहा जेल में चले गए, उनकी कुर्की जब्ती, सारे सामान की कुर्की जब्ती हो जाती है। सिर्फ उनका गुनाह क्या था कि एक गरीब का वो मदद किए, एक गरीब के मदद के लिए वो आगे आए, जिसके वजह से उनको जेल में जाना पड़ा, उनकी कुर्की जब्ती हुई। मामला पे मनीष कश्यप को बुलाया जाता है पीड़ित परिवार के द्वारा, और इसी मामला को लेकर के मनीष कश्यप वीडियो बनाते हैं, बैंक कर्मी से सवाल किया करते हैं, और यही सवाल जो है उसको चुभ जाता है, और चुभने के बाद जो है वो उन पे एफआईआर कर देते हैं। और इसी मध्य में जब इनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था थाना पे, इसी बीच में न्याय की जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो लोग इनको बताता है कि आप जाइए, हम नज़दीक में मनीष कश्यप यहाँ रहते हैं, इसी पश्चिमी चंपारण के मनीष कश्यप चंपारण के लाल हैं, गरीबों की मसीहा के लिए मनीष कश्यप उनकी मदद के लिए जाने जाते हैं। जब भी यहाँ इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, सुखाड़ आ जाता है बाढ़ में, तो ये पानी में डूब डूब के मनीष कश्यप चावल आटा लोगों में, गरीबों में बांटते हैं। वो जाति की राजनीति, गलत आरोप लगाया जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस। अभी हमारी मौजूदगी बेतिया जिला में है, और आपको बता दें कि आज हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर बता दें आपको कि एक पिता और एक माँ की लाचार बेटा जिसको दिल में छेद हो जाता है, और वो इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, और जब उसको पैसा की ज़रूरत पड़ता है तो उसके अकाउंट में 1,06,000 रुपया रहता है। जब वो बैंक जाते हैं अपने पैसा निकालने के लिए तो वहाँ पर उनका पैसा शो नहीं किया जाता, नहीं, बैंक से पैसा गायब हो जाता है। जब पिता मैनेजर से सवाल करता है तो उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, और यही कारण है कि जब वहाँ से इसको निकाला गया तो बेतिया जो महात्मा डुमरी का रहने वाले सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भैया हैं, वो उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा गरीब के लिए आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और यही कारण है कि आज वो जेल के अंदर है, क्योंकि गरीब का आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है। हो सकता है कि आज हम गरीब का आवाज़ उठा रहे हैं, कल हम भी जेल के अंदर हो सकते हैं। तो बता दें कि इसी मामले को लेकर के हमारे साथ वकील साहब हैं, उनसे जानने की प्रयास करते हैं कि इस मामले में कैसे क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इस गरीब के लिए आप इस लड़ाई में शामिल हुए। इनका आवाज़ ये जो दबी हुई थी, ये गरीब का आवाज़ जो कुचला हुआ था, उसको आपने उजागर कर रहे हैं। इसके लिए आपके चैनल को आप बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो ये मामला है, ये मामला कहाँ तक सही है? ये मामला एक गरीब का मामला है, एक गरीब और एक न्याय का मामला है। एक गलत ढंग से किसी को फंसाने का मामला है। समाज में जब मदद के नाम पे किसी को, जब कोई मदद किसी के लिए खड़ा होता है, उसको जब फंसा दिया जाएगा, गलत आरोपों में फंसा दिया जाएगा, वो कैसे निकलेगा। इसके लिए यह लड़ाई है, जिसमें मनीष कश्यप जैसे गरीबों के मसीहा जेल में चले गए, उनकी कुर्की जब्ती, सारे सामान की कुर्की जब्ती हो जाती है। सिर्फ उनका गुनाह क्या था कि एक गरीब का वो मदद किए, एक गरीब के मदद के लिए वो आगे आए, जिसके वजह से उनको जेल में जाना पड़ा, उनकी कुर्की जब्ती हुई। सबसे पहले सर बताइए कि जो कुर्की जब्ती हुई है वो किस मामला को लेकर के हुआ है? 193 कांड संख्या 193-21 है। उसी मामला में मनीष कश्यप की कुर्की जब्ती हुई है। और ये मामला आपको शुरू से समझना पड़ेगा, इसको जड़ में जाके बताइए। ये मदन हजरा महानागनी पंचायत में मिर्ज़ापुर में, यह एक दलित परिवार से आते हैं। ये अलग बात है कि आज तक कोई दलित इनके लिए खड़ा नहीं हुआ। दलित के नाम पे रोटी सेकने वाले, दलित स्वर्ण की राजनीति करने वाले, आज तक इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। इनकी न्याय की लड़ाई में इनके 14 साल का एक लड़का था इनका, जिसके दिल में छेद हो जाती है, असाध्य असाधारण बीमारी है, इलाज उतना ही महंगा। ये 200-300 रुपया मजदूरी करने वाला व्यक्ति उतना महंगा इलाज कहाँ से करा पाता। तो ये गांव देहात में होता है क्या कि 30,000 40,000 आप लोन ले लीजिए, ये बैंक से लोन ले लीजिए, किस्त पे लोन ले लीजिए, उसको किस्त बाय किस्त सधाते रहिए। तो ये कर्ज लेकर, लोन लेकर भारतीय स्टेट बैंक पारस में 1,00,000 कुछ हज़ार रुपया ये जमा किए थे। जब ये जाते हैं बैंक में, पैसा संचित किया हुआ इनका पैसा, जब जाते हैं पटना इलाज लेके जाना था बेटा को, तो बैंक से बोला जाता है कि आपका पैसा गबन हो गया है, साइबर क्राइम आपके साथ हो गई। तो बैंक की जवाबदेही है आपकी, आप बैंक का निर्माण उससे लिए होता है कि आप हमारा धन, हमारा पैसा आप सुरक्षित रह सके। जब हमारा पैसा सुरक्षित नहीं रख सकते तो किस काम की बैंक? जवाबदेही तो आपकी है। बिल्कुल। बिना इनके अनुमति के क्रेडिट कार्ड कैसे पास हो जाता है? ये जांच का विषय है कि यहाँ के बैंक के स्टाफ मैनेजर जो भी है, ये तो मिले हुए नहीं है। हो सकता है वो मिले हुए हो।
यानी कि इसी मामला पे मनीष कश्यप को बुलाया जाता है पीड़ित परिवार के द्वारा, हाँ। और इसी मामला को लेकर के मनीष कश्यप वीडियो बनाते हैं, बैंक कर्मी से सवाल किया करते हैं, और यही सवाल जो है उसको चुभ जाता है, और चुभने के बाद जो है वो उन पे FIR कर देते हैं। जब इनको लोग बताता है, ये दर बदर जाते हैं, भटकते हैं न्याय के लिए, कई जगह जाते हैं, पदाधिकारी नेताओं के पास जाते हैं, इनको न्याय नहीं मिलता है, थाना पे इनकी FIR दर्ज नहीं होती है बैंक के खिलाफ, तो ये कोर्ट के शरण में जाते हैं, और ये इनका कांड परिवाद संख्या 136 की 2020 में 19 की 2020 में भारतीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेतिया के समक्ष ये कंप्लेन केस रजिस्टर करते हैं 156 CRPC के अंतर्गत। इनका केस मझौलिया थाना पे आता है। 154 में इनका FIR दर्ज नहीं होता है, थाना पे इनका FIR दर्ज नहीं है तो होता है। पुनः 2 साल के बाद मझौलिया में अभय कुमार जी एक बहुत ही अच्छे थाना पदाधिकारी हैं, वो आते हैं, उनकी पारखी नज़र इस गरीब पे पड़ती है, और 28/11/2022 में 2 साल के बाद इनका FIR दर्ज होता है। 2 साल के बाद इसका FIR दर्ज होता है? हाँ, बैंक वालों के ऊपर 2 साल बाद FIR ये दर्ज हो गया है। 420, 467, 68 के तहत FIR दर्ज हुआ है। केस अभी आप देख रहे हैं? हाँ, अभी फाइल आया है। और इसी मध्य में जब इनका FIR दर्ज नहीं हुआ था थाना पे, इसी बीच में न्याय की जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो लोग इनको बताता है कि आप जाइए, हम नज़दीक में मनीष कश्यप यहाँ रहते हैं, इसी पश्चिमी चंपारण के मनीष कश्यप चंपारण के लाल हैं, गरीबों की मसीहा के लिए मनीष कश्यप उनकी मदद के लिए जाने जाते हैं। जब भी यहाँ इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, सुखाड़ आ जाता है बाढ़ में, तो ये पानी में डूब डूब के मनीष कश्यप चावल आटा लोगों में, गरीबों में बांटते हैं। वो जाति की राजनीति, गलत आरोप लगाया जाता है जाति के, लोग उसको जाति में बांट रहे हैं। हाँ, ये भी तो दलित हैं, दलित का मदद करते हैं, हिंदू मुस्लिम जाति हम लोग। लेकिन सर एक बात हम बताएंगे आपको, क्या ये नहीं लग रहा है कि दलित का आवाज़, महादलित का आवाज़ उठाना गुनाह है, गरीब का आवाज़ उठाना गुनाह है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना गुनाह है? जाति तो 2 ही होती है, अमीर और गरीब। ये बेचारा गरीब है, कहाँ दलित के कोई नेता आया इनके मदद के लिए आगे? मनीष कश्यप आए। लोग जब कहें कि जाइए मनीष कश्यप आए, इनका स्थिति देखें। लेकिन यही तो मनीष कश्यप गलती की है आज की, मतलब जब इसका आवाज़ उठाएं तो उस पर FIR हुआ, उनका घर कुर्की जब्ती कर लिया गया। हाँ, बैंक में जब जाते हैं मनीष कश्यप सवाल करते हैं कि कैसे इनका पैसा गबन हो गया, अब बैंक वालों क्रेडिट कार्ड कैसे पास हो गया, कैसे ATM पास हो गया, कैसे पैसा इनका, किसकी मिली भगत है, जब सवाल करते हैं मनीष कश्यप, तो कोई जब चारा बैंक वालों जब देखे कि हमारी गलती पकड़ी जा रही है, तो बैंक वालों ने उल्टा मनीष कश्यप के ऊपर FIR को दर्ज करा दिया 193/21, जिसमें कुर्की जब्ती हुई है। बैंक वालों ने उसी केस में कुर्की। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि मनीष कश्यप का जो केस है, जो फिलहाल जो केस हुआ है उस पर कुर्की जब्ती किया गया, नहीं, वो पुराना एक केस है जो कि बैंक में एक पीड़ित परिवार का पैसा था, और उसी मैटर को जब बैंक कर्मी से सवाल किया तो बैंक कर्मी ने उस पर सरकारी केस मतलब लगा दिया गया उस पर, और वही कारण है जो उस पर कुर्की जब्ती किया गया। हाँ, 353 धारा इसमें सेक्शन लगा, सरकारी काम में बाधा, मनीष कश्यप IT एक्ट भी लगा कि, तो इसके तहत मनीष कश्यप की कुर्की जब्ती हुई। और मनीष कश्यप पे जो FIR दर्ज होता है, पुलिस प्रशासन सारे मिलकर उस FIR को ट्रू कर देते हैं, और गरीब जो FIR बैंक पे करते हैं, आज तक इनका FIR का जांच ही हो रहा है। आज तक वो इतना साल हो गया, अभी ये मामला आया है, हम CGM साहब के पास प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगे हैं, और साथ ही इन बैंक वालों की वजह से इनका बेटा मरा है, तो बैंक वाले पे कार्रवाई, मैनेजर पे कार्रवाई होना चाहिए। इसमें एक धारा लगना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है, IPC की धारा 304 का मामला बनता है यहाँ पे, जो रिया चक्र सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती पे लगा था, जो समर सिंह, ये जो हीरोइन कोई मरी है भोजपुरी की, हाँ, जो दुबे हो उनको, हाँ, समर सिंह पे लगा है। उसके बाद दिल्ली में एक एक्सीडेंट हुआ था, उस पर भी लगा था 304। वही मामला गैर इरादतन हत्या का मामला जो है बैंक वालों पे दर्ज होना चाहिए, और यथाशीघ्र जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है, न्यायपालिका पे हमें भरोसा है, इस गरीब के साथ न्याय होगा, और जो भी दोषी होंगे वो जल्द से जल्द सलाखों के अंदर होंगे। तो एक बात बताइए लास्ट में, आप अभी जो मनीष कश्यप जेल में हैं, वो कहाँ तक, मतलब उनके ऊपर जो भी FIR पे FIR हो रहा है, वो कहाँ तक सही है? जितने भी FIR हैं सब पे सबको देखेंगे, आप गौर से देखेंगे तो उन पे जितने भी FIR हैं वो गरीबों के मदद के लिए, किसी ना किसी के मदद करने के लिए, देशभक्ति से जुड़ा हुआ, देशभक्ति के लिए जुड़ा हुआ उनका हर FIR है। FIR उन पे लोग जलन से कराया है। मनीष कश्यप FIR करके उसको फंसा दो, ताकि वो आगे, वो तो कम समय में
लोग के मदद अच्छा काम करेगा कोई तो पॉपुलर होगा। अच्छा अपने अच्छे कर्मों से मनीष कश्यप आगे बढ़ रहे थे। ये जलन सरकार हो या जो भी जलने वाले लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। झूठा एफआईआर में मनीष कश्यप को फंसा दिया गया। मनीष कश्यप एक देशभक्त है जो सोचता है बेतिया में सबसे बड़ा तिरंगा हो, बिहार के सारे मजदूरों को बिहार में रोजगार मिले, बिहार हमारा आगे बढ़े, उसके लिए सारे बाहर में जाता है, कई कंपनियों से बात करता है, आह्वान करता है, जो गुटखा को बैन कराता है, बिहार वासियों को सुरक्षित रखने के लिए हर उपाय करता है, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। ऐसे देशभक्त व्यक्ति पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाना कहीं से भी जायज़ नहीं था। 21 तारीख को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वहाँ सुनवाई है और हमें विश्वास है मनीष कश्यप के ऊपर से रासुका लगेगा। सत्य है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। वकील साहब बहुत बड़ी बात कहें, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। एक बात बताइए, आप अभी गरीब का जो आवाज़ मतलब कि आप केस लड़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, कि आपका ये डर नहीं है कि कल मेरे ऊपर भी एफआईआर हो जाए? हो सकता है, हो सकता है। इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। गरीब के मदद गरीब के लिए लड़ना है। लड़ना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब हमारे चैनल में टाइम देने के लिए। और हम